नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। चीन से डरने के बजाय अब ताइवान ने चाइनीज हमले को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान के करीब 300 फाइटर प्लेन इस वक्त पूरी तरह से वॉर मोड में आ चुके हैं। ताइवान ने अपनी सबसे खतरनाक फाइटर जेट पर एटनीशिप मिसाइल भी लोड कर दी है। साफ साफ इशारा इसी ओर किया जा रहा है कि अगर चीन के वॉरशिप ताइवान की ओर आगे बढ़े तो उन्हें एंटीशिप मिसाइल से तबाह तक कर दिया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। युद्ध का सायरन बज गया है। ये ताइवान का एक बहुत ही अहम एयरबेस है और यहां जंग की तैयारी देखिए। सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ानें जारी रही। ये ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर जेट से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज को चीन के फाइटर से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। I have experience and to do the interception, and we knowing they are coming, and I will do our interception and to monitor them. And definitely is within visual range, we can see them, and we are maintain an opposite position to a control position, and we can monitor them and to knowing what they are doing and stop their offender intention. ताइवान के F-16 वाइपर के बारे में और जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने जहाज हैं, क्योंकि चीन के पास यही ताइवान का सबसे बेहतरीन डिफेंस है। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं, लेकिन डिमांड है कि उसे और ऐसे जहाज अमेरिका से दिए जाएं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। मैं इस वक्त ताइवान में मौजूद हूँ। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है, लेकिन चीन उसे एक छोटा सा द्वीप समझता है। साइज के हिसाब से ताइवान की फाइटर शक्ति बहुत ज्यादा है, यानी कि वायुसेना की ताकत उसकी जबरदस्त है। हालांकि चीन से अगर मुकाबला होगा तो वो ज्यादा देर तक चीन के सामने अपनी एयरफोर्स के जरिए टिक नहीं पाएगा। एयरफोर्स की ताकत उसकी कभी भी घुटने टेक सकती है। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा।
दरअसल चीन की एयरफोर्स लगातार ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर रही है। ऐसा कई हफ्तों से हो रहा है। अब तो चीन खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है। ये चीन का जंग भड़काने वाला एक तरीका है, जिसमें वो धीरे धीरे अपने विरोधी पर दबाव डालता है। चीन डराता है, चीन धमकाता है। लेकिन क्या ताइवान को ऐसे खतरों से डरने की जरूरत है? क्या वाकई ताइवान चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? इसके लिए अब आपको F-16 वाइपर वेपन पैकेज दिखाते हैं, जो चीन के लिए सबसे बड़ा खौफ है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा। और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है, उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। यानी ये ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है। क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वैम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। अब आपको दिखाते हैं कि चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के F-16 किन मिसाइलों से लैस है। ये है F-16 की एमरम मिसाइल, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120, जैसा कि नाम है, एमरम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और यह अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है, चाहे एमरम हो या फिर साइड विंडर। आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। सच तो यह है कि ताइवान चीन का अकेला मुकाबला कभी नहीं कर सकता है और अगर आमने सामने का मुकाबला हो गया
इतनी कुव्वत तो ताइवान जरूर रखता है कि दुनिया के सामने चीन को शर्मिंदा कर दे। बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इनमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्रम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी यह है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या इतने हथियार दे दिए जाएं कि वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन क्या ताइवान इतनी जल्दी इन सब के लिए तैयार है? क्या ताइवान ने अपनी स्ट्रैटेजी को इतना फुल प्रूफ बना लिया है? ताइवान को लेकर अगर जंग हुई तो बारूद का इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि यूक्रेन से आ रही तस्वीरें भी मामूली नजर आएंगी। अमेरिका को भी इस जंग में उतरना होगा और फिर आसमान में जो आमना सामना होगा उसमें एक तरफ अमेरिका का F-35 जेट होगा तो दूसरी तरफ चीन का J-20। ये दोनों 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जो रेडार की पकड़ में नहीं आते। अमेरिका ने F-35 को लेकर तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। जमीन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन कैसे अंजाम दिए जाएं, इसे लेकर उसकी एयरफोर्स हवाई और ग्वाम द्वीप में लगातार इस स्टेल्थ जेट के साथ प्रैक्टिस कर रही है। वहीं चीन ने अपने स्टेल्थ जेट J-20 से ताइवान स्ट्रेट से लेकर जापान के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है। ये चीन की कॉम्बैट एविएशन का सबसे उम्दा जहाज माना जाता है और चीन ने इसे पेट्रोलिंग में उतारकर सीधा अमेरिका के F-35 को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। 我们对于中共在不断的在台海周边海空域来进行一些挑衅性的举动，破坏区域的和平，我们要表达谴责。但是我们也必须要说，维持我们的战备训练的强度去确保以战备训练作为一个本务，这是我们军人的一个职责。所以中共现在所有采取的行动，正好提供了我们一个很好的一个练兵的机会。 ताइवान के पास सिर्फ F-16 ही नहीं बल्कि 2 और मजबूत फाइटर जेट हैं, जिससे चीन को जरूर डरना चाहिए, क्योंकि चीन की विशाल एयरफोर्स को जख्म देने के लिए ये जहाज भी ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ F-CK चिंग-4 लड़ाकू विमान भी है। ऐसे में उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। इन दोनों में मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर भी हमला कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। वहीं F-CK 30 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 350 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। अभी फिलहाल ताइवान में 24 घंटे का अलर्ट है। चीन के लगातार हो रही ड्रिल को लेकर दहशत का माहौल चीन पैदा करने में कामयाब हुआ है। एक तरफ ताइवान डरा हुआ है, अमेरिका परेशान है, जापान इस वक्त दहशत में है। क्या ऐसे वक्त में चीन को रोक पाना मुमकिन है? इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आगे आने वाले कुछ घंटे में क्या तस्वीर बदल सकती है। ताइवान की फाइटर प्लेन वाली तैयारी के बाद यहां की एयर डिफेंस वाली तेजी भी देखिए, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए इस पर भी दुनिया की नजर रहेगी। ताइवान का दावा है कि स्काई बोर्ड 3 एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट यानी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। 平日的话还是一样执行依照上级直管命令去执行。那针对共军的话，我们确实负担比较重一点，但是
在连长他们的带领之下，我们还是努力的完成任务。 इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए भी बाकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन के मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर चीन के जहाज स्काईवो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से बच भी गए तो उनके सामने ये ऊंचे उड़ रहे हवाई टारगेट को निशाना बनाएंगे। ताइवान की फौज ऐसे हथियारों पर लगातार अपने हाथ आजमा रही है ताकि वक्त पड़ने पर इनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए एशिया में अगले दिनों में जो कुछ होने वाला है उसमें ये तस्वीरें बहुत अहमियत रखेंगी। ये पूरा मुकाबला अपनी पावर प्रोजेक्शन का है, जिसमें ना चीन पीछे रहना चाहता है, ना ही अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि उसके दोस्त ताइवान या फिर जापान के खिलाफ कोई आंख उठाकर भी देखे। और देखिए, चीन और ताइवान के बीच की टक्कर बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। समझ लीजिए कि हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं से भी तिनका खड़का तो युद्ध भड़का, यानी एक गलती या फिर एक गोली बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, सही मौके का इंतजार और फिर ताइवान पर सीधा वार। चीन की सेना ने ताइवान पर हमले के लिए 17 टारगेट भी सेट कर लिए हैं। ताइवान में ये 17 पावर सेंटर कहां हैं जिस पर चीन की पैनी निगाहें हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देख लीजिए। मिसाइलों का शो, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट घनघोर, ताइवान की तैयारियों का तोड़, अमेरिका से आजमाइश का जोर, क्योंकि शी जिनपिंग का दिल मांगे मोह। ताइवान पर नजर गड़ाए चीन की कुछ ऐसी ही बारूदी कहानी है। चीन की मिसाइल उड़ी, ताइवान में खलबली, दुनिया डरी क्योंकि ये मिसाइल सीधे जाकर अपने टारगेट पर लगी। चीन का ये मिसाइल लॉन्च ताइवान अटैक का ट्रेलर है। ताइवान पर चीन अगर मिसाइल अटैक करता है तो ड्रैगन का पहला टारगेट क्या होगा? पीएलए के फाइटर जेट ताइवान में सबसे पहले कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? ताइवान में चीन के युद्धपोत का पहला निशाना क्या बनेगा? चीन की पनडुब्बी ताइवान के किस बेस को पहले बर्बाद करेगी? चीन के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बेकरार है। सिर्फ युद्ध को शुरू करने वाले पहले वार का इंतजार है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेरकर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन की नौसेना ने अपने बड़े जंगी जहाज नानचंग के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में पीएलए के सैनिकों को इमरजेंसी के दौरान विदेशी टारगेट पर कैसे हमला करना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। मतलब साफ है, चीन और ताइवान के बीच का रिश्ता बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। कहीं से भी एक भी तिनका खड़का तो युद्ध बढ़ गया। फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइवान पर सीधा वार। चीन ने ताइवान में अपने कितने टारगेट लॉक किए हैं, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों न करनी पड़े। शी
शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी का ऐलान का मतलब ही है युद्ध, और इसलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। और ताइवान युद्ध में जीत के लिए चीन को ताइवान की ताकत को तोड़ना होगा। इसलिए चीन ने ताइवान में कुल 17 टारगेट सेट किए हुए हैं। चीन का टारगेट नंबर 1, चीन का टारगेट नंबर 2, चीन का टारगेट नंबर 3, चीन का टारगेट नंबर 4, चीन का टारगेट नंबर 5, चीन का टारगेट नंबर 6, चीन का टारगेट नंबर 7, चीन का टारगेट नंबर 8, चीन का टारगेट नंबर 9, चीन का टारगेट नंबर 10, चीन का टारगेट नंबर 11, चीन का टारगेट नंबर 12, चीन का टारगेट नंबर 13, चीन का टारगेट नंबर 14, चीन का टारगेट नंबर 15, चीन का टारगेट नंबर 16, चीन का टारगेट नंबर 17। और फिलहाल के लिए न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।